तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और मंत्रिमंडल में अपनी अद्वितीय छवि बनाने वाली स्मृति ईरानी के बारे में, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य छवि में से एक है। तो दोस्तों आप सब भी स्मृति ईरानी की टीवी सीरियल से राजनीति में आने की कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजय कुमार मल्होत्रा व माताजी का नाम शिवानी बगीची है। बता दें कि इनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा आधे पंजाबी और आधे महाराष्ट्रियन हिंदू हैं। वही इनकी माताजी शिवानी बगीची बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। स्मृति ईरानी तीनों बहनों में से सबसे बड़ी हैं। इनकी माताजी जनसंघ पार्टी की सदस्य रही। वही इनके दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। बता दें कि स्मृति ईरानी की पढ़ाई लिखाई तो इस वजह से वह विवादों से भी घिरी रही। बता दें कि स्मृति ईरानी का शिक्षा चाइल्ड ऑक्सलियम स्कूल नई दिल्ली में हुआ और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया, पर बाद में 2019 में स्मृति ईरानी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना बीकॉम प्रथम वर्ष ही लिखा था और उस संस्था से परीक्षा दी, पर वहां अपने 3 साल के डिग्री कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बता दें कि स्मृति ईरानी की वाक्य शैली बेहद ही खास है। वह हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती के साथ पंजाबी भाषा की बेहद ही जानकार है और वह बोलने में भी माहिर है। स्मृति ईरानी ने सन 1998 में फोमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया और वह फाइनल में भी पहुंची, पर वह विजेता नहीं बन पाई और इसी साल मीका सिंह के साथ एल्बम सावन में लग गई आग के एक गाने बोलियों में दिखाई दी। स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। सन 2000 में हम हैं कल, आज, कल और कल से की, पर स्मृति ईरानी को असली पहचान क्योंकि साज भी कभी बहू टीवी सीरियल से मिला। यह टीवी सीरियल स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाला शो था। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनाया गया टीवी सीरियल क्योंकि साज भी कभी बहू था। इस सीरियल से स्मृति ईरानी को संस्कारी बहू तुलसी का लीड रोल मिला और इस रोल के लिए स्मृति ईरानी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड और 4 बार इंडियन टेली अवार्ड और 8 बार स्टार परिवार पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि निर्मात्री एकता कपूर के साथ मनमुटाव हो गया था तो उन्होंने जून 2007 में शो छोड़ दिया था और उनकी जगह गौतमी कपूर को यह रोल मिला, पर मई 2008 में उन्होंने विशेष एपिसोड में एकता कपूर के साथ सुलह करके अपनी वापसी की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने सन 2002 में टीवी सीरियल में प्रसारित होने वाला नीतीश भारद्वाज के साथ रामायण, जो कि एक महाकाव्य था, इस पर माता सीता की भूमिका निभाई। और स्मृति ईरानी ने सन 2003 में जुबानी ईरानी से शादी की और बता दें कि फारसी बिजनेसमैन जुबानी ईरानी से उन्होंने 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम जोहर और बेटी का नाम जोइसा है। वही बता दें कि जुबानी ईरानी की स्मृति ईरानी दूसरी पत्नी है। इनकी पहली पत्नी का नाम मोना ईरानी है, जिससे उन्हें एक बेटी भी है। स्मृति ईरानी ने एक्टिंग के साथ निर्मात्री के तौर पर भी कार्य किया। वह रियलिटी शो पर भी नजर आ चुकी हैं और कई सारे टीवी शो में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने टीवी सीरियल में काम किया है, साथ ही बंगाली फिल्म अमृता में भी नजर आ चुकी हैं। स्मृति ईरानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की, फिर वहां एक्टिंग के दौर में आई और साथ में सह निर्मात्री और निर्मात्री के तौर पर कई टीवी रियलिटी शो में भी नजर आई है और कई भाषाओं की अच्छी पकड़ होने के कारण उन्हें राजनीति में बहुत जल्द सफलता मिली और वह मंत्रिमंडल की सदस्य भी बन गई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने राजनीति में कैसे प्रवेश किया। दोस्तों स्मृति ईरानी ने सन 2003 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गई और अगले वर्ष 2004 में महाराष्ट्र यूथ वीक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी वर्ष लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए जिसमें उन्हें मौका मिला, लेकिन वह असफल रही। कपिल सिब्बल दिल्ली के चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से थे और इस चुनाव में मौजूदा वाजपेयी सरकार की करारी हार हुई और दिसंबर
2004 में स्मृति ईरानी ने भाजपा के चुनाव हारने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए इस्तीफा देने तक आमरण अनशन करने की धमकी दी, पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी मिलने के बाद स्मृति ईरानी ने माफी मांग ली और बता दी कि स्मृति ईरानी ऐसी राजनेता रही जो राजनीति में आते ही मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, पर शीर्ष नेताओं के समझाने पर वह समझ गई। स्मृति ईरानी को भाजपा की केंद्रीय समिति के कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और 2010 की शुरुआत में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्मृति ईरानी को भाजपा के महिला शाखा, भाजपा महिला मोर्चा का अखिल भारतीय अध्यक्ष और भाजपा महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा चुका है। 2011 में वह सांसद के रूप में प्रवेश किया और उन्होंने गुजरात राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। जुलाई 2016 में कैबिनेट में फेरबदल हुआ और स्मृति ईरानी को MHRD से कपड़ा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 2017 में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और इस बार उन्हें अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा गया, पर इस बार राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव से हरा दिया। 2019 के चुनाव में वह सांसद बन गई। तो दोस्तों, ये था स्मृति ईरानी की कहानी। एक मॉडल के तौर पर उन्होंने शुरुआत की, साथ ही वह धारावाहिक क्योंकि सास भी बहू से पॉपुलर हुई और भारतीय जनता पार्टी की आज के समय में दिग्गज नेता है कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह था बायोग्राफी स्मृति ईरानी का। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।